एसडीओ भी बेईमान है, एसएचओ भी बेईमान है, और मात्र आप ही ईमानदार हैं इस दुनिया में। मिस्टर काउंसिल, अब ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बनना। आप ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बनना। वकील साहब का एफिडेविट देना चाहते हैं या आप अपना एफिडेविट देना चाहते हैं? जो भी आप कहेंगे। लॉर्डशिप मैं तो अपना एफिडेविट नहीं देंगे? नहीं, हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं क्या? लॉर्डशिप की जो लॉर्डशिप छोड़िए, आंसर इंक्वायरी होगी। अगर आपकी कहानी झूठी निकली तो साहब फिर आपको रास्ता मालूम है कहाँ जाना है। आजकल बहुत लोग जा रहे हैं वहां पे। अगर आपको मेरे से आई एग्री लिखना है ना सर, तो मेहनत कीजिए, इधर आ जाइए, उसके बाद आपको आई एग्री लिखने का अधिकार मिलेगा। किसी भी सरकारी दफ्तर के ऊपर गंभीर आरोप लगाना इतनी आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं, ना तो उस अफसर को ना लगाने वाले को। झूठी पिटीशनें फाइल करके नोटिस तो निकल जाएगा, और बाद में जो हैवी कॉस्ट लगने वाली उससे कैसे बचोगे? लॉर्डशिप मैं रिस्पेक्टफुली सबमिट लॉर्डशिप। आपने हमदस्त वारंट तामील करने के लिए एसएचओ नीपा नगर पे वो निवेदन किया और हमदस्त वारंट ले गए, तो उसके बाद उसकी अभी स्वीकृति प्रोड्यूस नहीं की, और फिर आप कभी भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। अदम पैरवी में मुकदमा खारिज हो चुका है। अदम पैरवी में खारिज हो जाने के बाद आपने ये पिटीशन लगाई है। लॉर्डशिप my respectful submission is that this order sheet has been made after that this notice is issued by this. अच्छी बात है, एसडीओ भी बेईमान है, एसएचओ भी बेईमान है, और मात्र आप ही ईमानदार हैं इस दुनिया में। यही कहना चाहते हैं? काइंडली अप्रिशिएट द ऑर्डर शीट इटसेल्फ लॉर्डशिप 19 जनवरी 2024। यहाँ पे जहाँ पे हमको हमदस्त दिया गया है तो कहीं भी हमारे रिसीविंग नहीं लॉर्डशिप। जब भी कोई हमको लॉर्डशिप देता है ऑर्डर, मिस्टर काउंसिल, अब ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बनना। अब ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बनना। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने जो ऑर्डर शीट की नकल लगाई है वो एनेक्शर क्या है? लॉर्डशिप ये 19/1/2024। अच्छी बात है। क्या आपने उस दिन ये किस दिन निकलवाई आपने ऑर्डर शीट? इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ूंगा साहब, इंक्वायरी होके लॉर्डशिप इंक्वायरी तो करवा के छोड़ूंगा। लॉर्डशिप इसकी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए, इस ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड। नहीं, आप दीजिए सर्टिफाइड कॉपी। लॉर्डशिप ये सर्टिफाइड कॉपी जो है ये हमने जो आपके पास होगी, दीजिए ना। लॉर्डशिप ये सर्टिफाइड कॉपी हमने जब हैबियस कॉर्पस लगाई थी ऑनरेबल डीबी पे तब हमने लगाई थी, और उस बात नहीं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी दीजिए। उसकी सर्टिफाइड उसमें लगी है उसकी उसकी जो ऑनलाइन सर्टिफाइड कॉपी है वो ये है ऑर्डर शीट की। कब निकाली थी ये आपने कब निकाली थी? लॉर्डशिप ये आपको मिली है 5/3/2024 को, ठीक है? लॉर्डशिप आपने क्या उस दिन जब भी अप्लाई किया था सारी ऑर्डर शीट्स के लिए अप्लाई किया था, सिर्फ इसी ऑर्डर शीट के लिए अप्लाई किया था? सोच समझ के बोलिएगा। पूरी ऑर्डर शीट के लिए अप्लाई किया लॉर्डशिप। पूरा सोच समझ के बोलिएगा, नहीं तो कंटेंट में यहाँ से भी भेजूंगा। यहाँ पे तफरी करने कोई नहीं आने दूंगा मैं किसी को। अब आप सोच समझ के बोलिए कि क्या आपने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है एसडीएम के खिलाफ। ये सारी ऑर्डर शीट्स उसने बाद में लिखी हैं नोटिस मिलने के। राइट। आप इस एलिगेशन की सीरियसनेस समझते हैं? लॉर्डशिप समझते हैं कि नहीं? लॉर्डशिप समझते हैं, क्योंकि इसके साइन होना चाहिए। इसके सुन लीजिए, आपके साइन से कुछ नहीं होता। तो हम दस्त देगा लॉर्डशिप, तो वो लेकर नहीं रिसीव किया। मिस्टर सुन लीजिए अच्छे से, मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, क्योंकि जो आपने आरोप लगाए हैं एसडीएम के खिलाफ बहुत सीरियस है। राइट? क्योंकि अगर सरकारी का फाइल के साथ छेड़खानी की जाती है और एंटीडेटेड ऑर्डर्स लिखे जाते हैं, तो ऐसे एसडीएम को शायद नौकरी पे रहने की आवश्यकता है कि नहीं है, ये हमें नहीं मालूम। ये तो गवर्नमेंट जानेगी कि भाई फर्जी काम करने वाले नौकरी में रखे जाने चाहिए कि नहीं। सीरियस मैटर है। अब आप ये बताइए कि आपने जो ये ऑर्डर शीट मिली थी आपको 5/3/2024 की, आपने सारी ऑर्डर शीट्स मांगी थी कि मात्र यही ऑर्डर शीट मांगी थी? लॉर्डशिप सोच समझ के पक्षकार से पूछ लीजिए। नहीं तो अगर पक्षकार ने बोल दिया कि ये इंस्ट्रक्शंस उसने आपको नहीं दिए थे तो कंटेम्प्ट नोटिस आप पे भी आ जाएगा। लॉर्डशिप इंस्ट्रक्शंस लेता हूँ। आप लेके मुझे 5 मिनट बाद बताइए कि क्या
ये जो ऑर्डर शीट आपने सर्टिफाइड कॉपी लगाई है, इसकी एप्लीकेशन में आपने सारी ऑर्डर शीट्स मांगी थी कि मात्र इसी तारीख की ऑर्डर शीट मांगी, राइट? अगर आपने सारी ऑर्डर शीट्स मांगी हैं तो उसका सर दूसरा होगा, और अगर आपने मात्र इसी की ऑर्डर शीट मांगी है तो उसका सर दूसरा होगा। लॉर्डशिप, और ये सोच लीजिएगा वो सारा रिकॉर्ड होता है, लॉर्डशिप, उसके बाद आपके स्टेटमेंट के बाद हम आगे का आदेश पारित करेंगे। लॉर्डशिप, ठीक है मैडम, वो दे दीजिए। मैडम आप मुझे दे दीजिए, इनका स्टेटमेंट आने दीजिए। लॉर्डशिप, आप 5 मिनट बाद से पता करके बताइए। लॉर्डशिप, ठीक है। लॉर्डशिप। हम्म। भाई हम्बल सबमिशन लॉर्डशिप, काइंडली अप्रिशिएट पेज नंबर मेरे 13। भाई, आपने सारी ऑर्डर शीट्स मांगी थी कि मात्र एक ऑर्डर शीट? लॉर्डशिप, मैं वही अरे हाँ या ना बताओ ना। लॉर्डशिप, हमने 24/1/2024 को संपूर्ण, इसमें लिखा हुआ है लॉर्डशिप, वही बता रहा था मैं। हाँ जी सर। इसके बाद पुनश्चय का भी एक 19 तारीख की है, और सारी ऑर्डर शीट्स उसके बाद की 15/2/24 की है। लॉर्डशिप, और उसके बाद की ऑर्डर शीट आपने नहीं लगाई। लॉर्डशिप, आप कभी भी न्यायालय गए, एसडीओ के, एसडीएम के न्यायालय कभी भी गए? लॉर्डशिप, जब 15/2 को गए, आप कभी भी एसडीएम के न्यायालय में गए, जो कि आपकी अनुपस्थिति लग रही है बार बार? हाँ लॉर्डशिप, पहले मैं इसको ये कर रहे कि इन्होंने पूरी मांगी थी लॉर्डशिप। अच्छी बात है, दे दिया ना, हो गया। अब आप ये जब बताइए, ये 15/2 के एडवोकेट साहब गए तो उन्होंने बोला अभी पुलिस से कोई हमको रिप्लाई आपका नहीं आया। एफिडेविट है? नहीं, एफिडेविट मैं नहीं। आप ही के खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू करूंगा, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं। यहाँ मजाक मत बनाइएगा सर। मैं आप लोगों को वार्निंग देता हूं कि साहब आप पक्षकार के बिहाफ के ऊपर झूठ बोल के अपने आप को मुसीबत में मत डालिए। जब आप कोई फैक्चुअल एस्पेक्ट पे बात करते हैं तो आप पक्षकार का एफिडेविट लगाइए, और आप लोग सुधरने को तैयार नहीं है। वकील साहब का एफिडेविट देना चाहते हैं या आप अपना एफिडेविट देना चाहते हैं? जो भी आप कहेंगे। लॉर्डशिप, मैं तो अपना एफिडेविट नहीं देंगे? नहीं, मैं अपना आप अपने वकील साहब का एफिडेविट देंगे वहां का? अब उनसे पूछना पड़ेगा लॉर्डशिप। पूछना पड़ेगा तो उनके बगैर, उनके पूछे बगैर आप ये क्यों बना रहे, बता रहे हो आप मेरे को? हम लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं क्या? लॉर्डशिप की जो लॉर्डशिप छोड़िए, आंसर कर रहा था। आप आंसर कर रहे हैं, आप बोलिएगा कि साहब मुझे इंस्ट्रक्शंस हैं, मैं एफिडेविट देना चाहता हूं। ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है इंस्ट्रक्शंस आपको? फिर आप कहानी बना रहे हैं अपने मन से कि मेरा वकील गया था। मैं आप लोगों को बार बार वार्न कर रहा हूं कि अगर कोई भी फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत होता है, जिस आदमी ने वो फैक्चुअल स्टेटमेंट गलत किया है वो ही इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर कंटेम्प्ट। और आप अपने आप को इस कानून से ऊपर मानते हैं। किस आधार पे मानते हैं आप अपने आप को? नहीं है। आप जानते हैं कि गलत बयानी करने पे आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई चल सकती है, पता है आपको? उसके बावजूद भी बेधड़क तौर पे आप लोग करते हो। ये मान लिया जाए कि आप लोग जानते बूझते हुए समझते हुए उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ये गलत बयानी करते हो। नो लॉर्डशिप, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट डोंट बी सॉरी, आई एम गिविंग अ वार्निंग। आपको जो कहानी बनाना बनाइए, मैं लिख दूंगा ऑर्डर शीट पे। इंक्वायरी होगी, अगर आपकी कहानी झूठी निकली तो साहब फिर आपको रास्ता मालूम है कहाँ जाना है। आजकल बहुत लोग जा रहे हैं वहां पे। मैं तो, आप ये मत कहना कि सब बिना बिना चेतावनी के आपने आदेश कर दिया। हम तो चेतावनी नहीं, आपको सलाह दे रहे हैं कि ये झूठी गलत बयानियां कोर्ट में अपनी कैरियर को दांव पे लगा के बंद कर दीजिए। अगर आप लोग उसकी उस सलाह को मानने को तैयार नहीं है तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए तैयार हो जाइए। एग्री विद लॉर्डशिप। डोंट एग्री विद मी, डोंट एग्री विद मी सर, आई एम नॉट सर्चिंग फॉर योर एग्रीमेंट। अगर आपको मेरे से आई एग्री लिखना है ना सर, तो मेहनत कीजिए, इधर आ जाइए, उसके बाद आपको आई एग्री लिखने का अधिकार मिलेगा। वहां पे रह के आई एग्री मत करिए मेरे साथ। लॉर्डशिप, एक क्लियर है कि इसको विड्रॉ करने के नहीं सर, आई विल डिसमिस इट विद कॉस्ट। लॉर्डशिप, आपने एसडीओ के खिलाफ संगीन आरोप लगाए, आपने एक नई कहानी बनानी शुरू कर दी यहाँ पे। हम क्यों ऐसी चीजों को इनकरेज करें सर? एसडीओ ने जो भी किया वो सरकारी कृत्य में किया है, और अगर वो सरकारी ऑर्डर शीट्स में हेरफेर कर रहा है तो इज इट नॉट अ सीरियस मैटर? लॉर्डशिप, पर हमदस्त देता तो वो रिसीव अबे सब चिंता मत कीजिए, वो सब रिकॉर्ड आएगा, चिंता मत कीजिए। मैं वार्निंग दे रहा हूं आपको। सच्चाइयां आपके पक्षकार को पता है, कृपया सोच समझ के बोलिए।
लॉर्डशिप आपको क्या लगता है मैं रिकॉर्ड नहीं बुला सकता? कहाँ का केस है ये? नेपा नगर लॉर्डशिप। नेपा नगर का केस है, सोमवार को रिकॉर्ड आ जाएगा। मैं आपकी बात को गलत नहीं कह रहा हूं, मैं आपकी बात को एक पूर्व की चेतावनी जारी कर रहा हूं कि सोच समझ के बोलिएगा। अगर गलत पाया गया और आपकी पावती निकल आई वहां पे, तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा सर। लॉर्डशिप कोई पावती नहीं है लॉर्डशिप। हमने आपने वहां से पक्षकार से पूछ लिया है? वकील साहब से पूछा है लॉर्डशिप। आपने पक्षकार से पूछा है? नहीं, उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। आपके पक्षकार से आप लोग के कांटेक्ट नहीं होते हैं? अभी रिसेंटली नहीं हो पाया रिसेंटली नहीं हो पाए हैं? लॉर्डशिप। अभी रुक जाइए, अब आप इसको एक्सपोज होने दीजिए केस को। आपके पक्षकार से पहली आखिरी बार कब मुलाकात हुई? आपके पक्षकार से आखिरी बार मुलाकात कब हुई सर? सर इसको मैं विड्रॉ करना नहीं सर, चाहता हूं। प्लीज। किसी भी सरकारी दफ्तर के ऊपर गंभीर आरोप लगाना इतनी आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं, ना तो उस अफसर को ना लगाने वाले को। तो ये एक आदमी गलत बोल रहा है। लॉर्डशिप जो हमें इंस्ट्रक्शंस दी, कोई बात नहीं है, वही तो पूछ रहा आपसे, आपकी पक्षकार से आखिरी बार मुलाकात कब हुई, इतना ही पूछा आपसे। लॉर्डशिप जब मैंने पहली पिटीशंस लगाई थी एपीएस कॉर्पस, तब मुलाकात हुई थी उससे। कब मुलाकात हुई थी? लॉर्डशिप अब उसने कभी कुछ बताया था? उसी समय उसने ये सर्टिफाइड कॉपी दी थी आप? उसने कभी बताया था कि वो उसके बाद गया कोर्ट? उसके बाद कोई उसने अपडेट नहीं दिया सर। लॉर्डशिप नहीं दिया? आपने पूछा कि भाई तुम उसके बाद कभी कोर्ट गए? लॉर्डशिप पूछा था। क्या तो क्या? मैंने पूछा कि जब 15/2 का है तो उस पर क्या एक्शन हुआ, तो बोले कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ। कभी कोर्ट गया कि अभी पूछा? जैसे आप भी कहते हो ना आज नंबर लगा था, कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब थोड़ा कि मुकदमे में लगे नहीं था? वो कोर्ट गया कि नहीं गया, पूछा? मैंने ये पूछा लॉर्डशिप कि क्या कोर्ट उसकी गया कार्रवाई कि हुई। नहीं गया, ये पूछा? लॉर्डशिप यही पूछेंगे कि जो तब जाके ही पता करेगा लॉर्डशिप की वो। नहीं, आप मुझे वकालत मत सिखाइएगा, मुझे वकालत नहीं करनी। लॉर्डशिप सिंपली विड्रॉ करना चाहता हूँ इसलिए आपका कहना है कि ये ऑर्डर शीट जो है, इसकी सर्टिफाइड कॉपी आपने वो डब्ल्यूपी में लगाई हुई है? लॉर्डशिप इतनी ही लगाई हुई है और इसमें 24 को पूरी हमने मांगी थी ऑर्डर शीट। आपने ये ऑर्डर शीट की सर्टिफाइड कॉपी आपके पास अभी है कि नहीं? नहीं लॉर्डशिप, वो हमने उस पर लगाई है डब्ल्यूपी में लगाई है? लॉर्डशिप। अभी देख लेते हैं सर। उस पर ही क्लियर लिखा है। नहीं, अभी देख लेते, 2 मिनट तो लगेंगे सर, उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें भी सर्टिफाइड कॉपी नहीं लगाई, फोटो कॉपी लगाई हुई। सर्टिफाइड लगी लॉर्डशिप। सर्टिफाइड लगी है? लॉर्डशिप जब मैं कह रहा हूँ कि सर्टिफाइड नहीं लगी है, तो मैं कुछ कागज देख के ही कह रहा हूँ। चलो बुलाओ भाई 476024। लॉर्डशिप विड्रॉ कर इसको लंच के बाद देखते हैं। अरे किसी के भी खिलाफ आरोप लगाना है आराम से और फिर चले जाना, इतनी आसानी से नहीं होता सर। इतनी आसानी से तो मेरी कोर्ट में किसी के खिलाफ भी आरोप लगा दें और फिर चले जाए, नहीं। और वो भी सरकारी काम में हेरफेर करने के आरोप, ऑर्डर शीट्स में हेरफेर करने के आरोप। पिटीशन पेश हो गई इसलिए सब फर्जी आदेश पत्रिकाएं लिखी गई हैं, ऐसा आरोप आप लगा रहे हो। कि हमने संपूर्ण मांगी थी, बस इतना था। कोई बात नहीं, अब मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ ना, अब कर रहा हूँ ना इंक्वायरी, क्या प्रॉब्लम क्या है? अगर उस पाया जाता है कि एसडीएम ने सब फर्जी काम किया है, तो उसको तो फिर बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। और अगर ये पता चला कि पिटिशनर ने गलत फर्जी आरोप लगाए, तो इसको अंदर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। या तो कोई बाहर जाएगा, कोई अंदर जाएगा, दोनों में से तो एक बात होने वाली है। मैं प्रेयर लॉर्डशिप द विड्रॉ द पिटीशन लॉर्डशिप। 6097/2024. According to these order sheets on 19/1/2024, a prayer was also made by the petitioner that he may be granted Hamdas warrant so that the same can be executed as early as possible, and accordingly a direction was also given on 19/1/24 to the effect that Hamdas warrant may be handed over to the petitioner. Thereafter, from order sheets dated 15/2/2024, 16/2/2024, it appears that the applicant did not appear. Since the life of the warrant had already did not appear before the court, and even the acknowledgement of service of warrant to the SHO police station, Nipanagar district, Burhanpur, was also not filed.
Since the life of the warrant had expired, therefore on 16/2/2024, the SDM Nepanagar District Burhanpur dismissed the case for want of prosecution. It is submitted by counsel for the applicant that the order sheets, the subsequent order sheet dated 19/1/24, 15/2/2024, and 16/2/2024 were written subsequent to the issuance of the notice of this case. The aforesaid allegation made against the SDM Nepanagar District Burhanpur is a serious one, and accordingly, this court was inclined to conduct an inquiry. And certain questions were put to the counsel for the petitioner. Although the counsel for petitioner tried to give self-imaginary answers, but he fairly considered that those answers are not on the basis of the instructions given by the applicant. Well, let's stop. Later on, the counsel for the petitioner seeks permission of this court to withdraw this petition. The petition is dismissed as withdrawn. However, a word of caution is issued is that no one should make the unfounded allegations against the authorities, even to the extent of unfounded allegations, even to the extent that the order sheets were written subsequently, that the backdated order sheets were written subsequently. Although this court was inclined to impose heavy cost or misadventurous act of the applicant, but looking to the controversy involved in the case, the cost is not being imposed. The petition is dismissed as withdrawn. तो मैं आप लोगों से बार बार निवेदन करता हूं, आप लोग ये जो भी मनगढ़ंत जवाब बनाते हो कोर्ट में, अगर उनके वो जवाब गलत पाए गए तो कौन फंसेगा? आप फंसोगे। उसके बाद भी आप लोग मानने को तैयार क्यों नहीं हो? क्योंकि आज तक कंटेम्प्ट नोटिस इश्यू नहीं हुआ, इसीलिए तो आज शुरुआत करने के लिए मूड में थे हम। जब हम शुरुआत करने के मूड में आते आप लोग बैकआउट कर जाते हो। आपकी सुरक्षा के लिए ही मैं कहता हूं कि कोई भी फैक्चुअल आर्ग्यूमेंट आप बिना फाउंडेशन के मत करें।